वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ ज़रूर करता है। इस लड़के ने ना बहुत ज़्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया है अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर, और अल्लाह देता है। फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे हम सारे बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर बैठा हो जिसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और उसके सामने बैठ के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और ये बड़े ओकेजन का बड़े प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, लाइक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम, यू नो, लाइक कई दफ़ा एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन यू एंजॉय जब कोई बंदा ऐसी अचीवमेंट करता है। एज ओपोनेंट तो यूसुफ भाई अगर आपकी टीम के मुखालिफ खेल रहे हैं तो जाहिर है फिर आपका दिल अपनी टीम की तरफ होता है, लेकिन इस अचीवमेंट पर पूरा आप सचिन वहाँ पर है, पूरा बॉलीवुड वहाँ पर है, दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सन जो बड़े हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, बिग अचीवमेंट। बिस्मिल्लाह, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है उसके लिए। और जो जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द कैरियर, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज़्यादा है इसकी वनडे क्रिकेट में। और सचिन तेंदुलकर जैसे उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, इनिंग्स बहुत कम है, 58.88 की एवरेज है, 291 गेम्स हैं, मेरा 13,000 के करीब रन्स हो गए हैं, और इतना कुछ उसने कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि अभी भी वो इतना फिट है, इतना फोकस है कि अभी वो और करेगा, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, जितना वो फिट है। तो मेरा ख्याल है हेड्स ऑफ है, और इतना ही अच्छा इंसान भी है वो, बहुत ज़बरदस्त लड़का है। अगर उससे आपकी कोई मुलाकात हो, हम सब की तो हुई है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है वो, और न पता चलता है कोई प्रोफेशनल आदमी से आप बात कर रहे हैं, और ऑफ द फील्ड भी बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह करे और अच्छी क्रिकेट खेले, हमारे खिलाफ ना खेले, लेकिन दूसरों के खिलाफ खेले, हमारे खिलाफ ना खेले। वैसे एक दफ़ा ये बैठे हुए थे हम बुखारा में ना, रेस्टोरेंट दिल्ली में, फैमिली के साथ बैठे हुए थे, तो फैमिली ने कहा, बच्चों ने कहा कि जी ये विराट कोहली है। तब आई एम टॉकिंग अबाउट 12 की बात, 2012 की बात। तो मैंने जाके इनसे रिक्वेस्ट की, तो जडेजा बैठा हुआ था, रायना बैठा हुआ था, तो ही वॉज द फर्स्ट गाय। कहता मुशी भाई छोड़े, हम दफ़ा मारें, हम आते हैं, आप बच्चों को ना लेके आए, हम आते हैं। और उठ के वहाँ से कोने में बैठा था, लोग बहुत इसको तस्वीरें वगैरह ले रहे थे, तो वो आके तस्वीर खिंचवा के फिर गया, दूसरों को भी लेके आया। एंड जिस तरह यूसुफ ने अगले दिन बता रहा था हमारे शो में भी कि इसने मैसेज किया यूसुफ ने अगले दिन, तो उसको फौरन रिप्लाई किया। एंड दैट्स व्हाट अ हम्बल गाय। सम टाइम यू नो, लाइक ये रिकॉर्ड तो आपको खत्म हो जाते हैं बंदे के, मगर जो आपकी इंसानियत है ना वो हमेशा जिंदा रहती है। एंड ही इज वन ऑफ द गुड गाय। सचिन की जैसे आपसे बड़ी अच्छी थी, हां सचिन बड़ी यारी दोस्ती, इकट्ठे खेलते थे। ऑब्वियसली आपकी आप एज अ पर्सन जैसे होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे याद तो वही रह जाता है। ग्राउंड में हम आपस में जो मर्जी करते थे, लड़ते भी थे, लेकिन ऑफ द फील्ड ठीक है, सब सही है। 2016 में भी आई रिमेंबर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, वो किसी को तस्वीर नहीं खिंचवा रहे थे, तेजी से जा रहे थे अपने होटल से, तो उसने सिर्फ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने आवाज़ लगा के कहा कि मैं पाकिस्तान से आया, तो ही स्टॉप्ड एंड ही केम बैक, और उस लड़के के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो आपको ज़िंदगी में याद रहते हैं। एंड येस, अ वेरी वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज अचीवमेंट दैट ही। देखिए फ़र्क था जब आपके बड़े खुद भी बड़े हों और उनकी रिस्पेक्ट हो प्लेयर्स के अंदर, तो प्लेयर्स सुनते भी हैं। अगर रिस्पेक्ट ना हो ना, फिर वो नहीं सुना जाता। मैंने ऐसे कोचेस देखे हमारे टाइम में जिनकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, कोचेस के नाम बड़े होते थे लेकिन उनकी रिस्पेक्ट नहीं, प्लेयर्स जो जूनियर होते थे उनकी इज्जत नहीं करते थे दिल से। जाहिर बात जब नहीं करते तो फिर सुनते भी नहीं थे। तो रिस्पेक्ट का होना, और रिस्पेक्ट होती है कि जब आप दूसरों को इज्जत देते हो तो ऑटोमेटिकली आपको भी इज्जत मिलती ही है। तो दूसरों को इज्जत देना सीखना चाहिए, आना चाहिए। आपको बिल्कुल इज्जत मिलती है, आपको काम निकलवाना आना चाहिए, आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। आई थिंक धोनी ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी, क्योंकि 3, 4, 5 सीनियर थे जब वो कप्तान बनाए। बिल्कुल। लेकिन तो फिर ऊपर से स्ट्रेंथ थी कि नहीं जी, जिसने तोड़फोड़ करने की कोशिश की उसका एग्जिट हो जाएगा। देखिए हम लंच के वक्त जब ब्रेक पे थे, हम सारे बैठे हुए थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि थोड़ा सा मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का कि 3.5 महीने टूर इंग्लैंड के साथ मैं टीम के साथ था, तो मैंने धोनी को प्रोग्रेस करते हुए देखा, टीम को डेवलप करते हुए देखा। खुद बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं करता था एज ए कैप्टन, लड़कों के पीछे जाके ना, लड़कों के साथ, यंगस्टर्स के साथ जाके गप्पे लगा रहा होता, खेल रहा होता था। और सचिन को, गंगूली को और जितने भी इनके मेन सहवाग वगैरह थे, उनको इतनी इज्जत देता था। जैसा शाहिद ने कहा ना कि इसने कोशिश नहीं की कि इनको जल्दी जल्दी निकाल के मैं अपनी हुकूमत कायम कर लूं, उसने ये कोशिश नहीं की। उसने क्या किया, डेवलपमेंट की साथ साथ। जितने आपके यंग प्लेयर थे, रायना थे, उनको वनडे में लेके आया, गंगूली को पहले वनडे से निकाला, मतलब निकालने का मतलब टीम डेवलप की, और उसको साथ रखता था, उसके इज्जत देता था। आई थिंक ये वही लोग करते हैं जिनका विजन बड़ा क्लियर होता है, जो लोगों से डरते नहीं, जो अपनी सलाहियत के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं कि एग्जैक्टली। और अब फिर पता है सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है कि पावर शेयरिंग जब इंसान करने लग जाता है ना, एज यू सेड यस्टरडे, द फ्रेज यूज दैट इन इंग्लिश, यू नो, पावर समटाइम, एक्स्ट्रा पावर एक्चुअली करप्ट्स यू।
पावर गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड एक्स्ट्रा पावर करप्ट यू एंड आई थिंक सम टाइम ये जो सक्सेस और पावर है ना, इसको हैंडल करने का भी गुर किसी किसी को आता, ही वही बंदे को नहीं आता।